अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश पुलाव या मछली का पुलाव। बहुत ही आसान सी तरकीब है और खाने में इंतहा का लजीज। ये मेरा तरीका है और मैं हमेशा से इसी रेसिपी से इसको फॉलो करती हूँ। तो फिर आइए मेरे साथ आज की इस रेसिपी को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे और वो मसाला कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। 1 किलो मछली की मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 अदद पिपली ले ली है, एक खाने का चम्मच साबुत धनिया और ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत। इन तमाम मसालों को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है और उसके बाद दही के पानी से इसका पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही के पानी का अपना ही एक फ्लेवर होता है और ये आपको आराम से वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पर दही बिकता है। और ये आप देखिए, थिक हमने पेस्ट इसका बनाना है, रनी नहीं होना चाहिए वरना फिर मसाला सही से लगता नहीं है। अब आपने क्या करना है कि मछली ले लेनी है और ये है 1 किलो के करीब। बड़े बड़े पीसेस हों या छोटे, कोई सी भी मछली जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। हमेशा मछली ताज़ा खरीदिए, कभी भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी और कोई भी चीज़ लगा के आपको वॉश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मछली बिल्कुल मैंने सिर्फ पानी से साफ़ करके यानी कि वॉश करके इसका पानी निकाल के और यहाँ पर अब हम इस पर मसाला लगाएंगे। तो हर पीस पर आपने बहुत ही जेनरस अमाउंट में दिल खोल के मसाले को लगाना है। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे पीसेस पे मसाला लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है और ये मेरी सीक्रेट टिप है बेहतरीन मछली बनाने की। जब भी मैं कोई भी रेसिपी से फ़िश बनाऊँ उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऊपर से इस तरह से छिड़क देती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ मैरिनेट होने के लिए। यकीन करें बहुत क्रिस्पी फ़िश बनती है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसको फ्राई कर लेना है। अब 1 बाय 1 हम इसमें फ़िश डाल के फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, एक एक पीस आप डालें या फासले से रखें ताकि फिर चेंज करने में साइड्स आसानी रहे। और मेरा तरीका क्या है कि जब तक एक साइड से फ़िश अच्छी तरीके से नहीं पक जाती मैं उसके साइड को चेंज नहीं करती। तो फिलहाल मुझे 4 पीसेस ही फ्राई करने थे, इसलिए बाकी मसाला लगी हुई मछली मैं यहाँ डिस्पोजेबल ट्रे में करके इसे अच्छे से क्लिंग रैप लगा के फ्रीज कर दूंगी और जब भी दोबारा पकानी होगी इसको निकालूंगी और फ़ौरन फ्राई कर लेंगे बगैर डिफ्रोस्ट किए। दूसरी जानिब यहाँ मछली मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। सी फूड बहुत ज़्यादा मैं नहीं देर तक पकाती, उससे उनकी ग़िज़ाइयत ख़राब हो जाती है। और ये देखें, ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही जूसी। जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी उसी में हम मसाला तैयार कर लेंगे पुलाव के लिए। अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप निकाल लीजिए। और ये मसाला है जो कि पुलाव के लिए हमें चाहिए होगा। 3-4 हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा पुदीना, 1-2 साबुत हरी मिर्चें, कटी हुई बारीक अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा सा और आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को ऑयल में डाल के हम हल्की आंच पर बहुत ज़रा सा भुनेंगे और जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें भी हम दही का पानी ही शामिल करेंगे। आप चाहें तो दही इस्तेमाल कर लीजिए। 1 कप के करीब पानी डाला है, अगर दही डालें तो आधा कप डालिएगा। अब इंतज़ार कर लेंगे कि पानी में उबाल आ जाए, उसके बाद चावल ऐड कर देंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो से कुछ कम बासमती चावल और इनको मैंने वॉश करने के बाद थोड़ी देर भिगो दिया था और दोबारा से इंतज़ार करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। थोड़ा सा मिला लेते हैं हल्के हाथों से। यहाँ पर अब ट्विस्ट है और वो ये कि ये कोयला मैंने इधर आग पे रख दिया है ताकि ये जल जाए अच्छे तरीके से। और नमक शामिल कर देते हैं उबाल आते ही। उबाल आने के बाद ज़रा आइडिया हो जाता है आपको क्वांटिटी का, क्योंकि चावल बढ़ते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा चावलों में उबाल आने के बाद ही नमक शामिल करती हूँ। तो जो ट्विस्ट है वो हम आपको भी बताते हैं थोड़ी देर में। यहाँ देखें पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल। दम पर ज़रा सी हम काली मिर्च छिड़केंगे और साथ ही थोड़ा सा जर्दे का रंग। दूसरी तरफ हमने ट्रे भी सजा रखी है और इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज मेरे पास हमेशा रखी होती है फ्रिज में, तो ये हम दम पर डाल देते हैं। अच्छा, आपके पास अगर फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो जाहिर सी बात है मसाला भुनने से पहले आप प्याज फ्राई कर लीजिएगा। अब आखिर में ये जो फ्राई की हुई फ़िश थी इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं और ये फ़िश लगाने के बाद ये थोड़ा सा ऑयल था ये भी डाल देते हैं। अब हमने क्या करना है, कोयले का धुआं लगाना है। तो यहाँ एल्युमिनियम फॉइल पे मैंने ऑयल डाला और बहुत ही झटपट ये स्टेप करना है। जलता हुआ कोयला रखते ही आपने ढक्कन ढक देना है ताकि धुआं बाहर ना निकल सके और 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि धुएं की खुशबू रज बस सके। और ये देखिए मज़ेदार सा पुलाव आपके सामने। और आप कह रहे होंगे ये फ़िश किधर गई? जनाब, फ़िश मैंने निकाल के अलग प्लेट में रख ली है
और पहले हमने असेंबल करना है, सारे राइस इस पर डाल देने हैं, ऊपर से फ़िश को सजा देना है। साथ में यहाँ पर मैंने बनाया है कुटी मिर्च का रायता और प्याज वाली खट्टी चटनी, जिसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही मज़े की लगती है साथ में अगर इसके सर्व की जाए। तो ये थी आज की रेसिपी। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।